Hello students, it's Sanjay sir going to start your first chapter. It's the first chapter of class 8, that is the best Christmas present in the world. जो प्रेजेंट आप जानते हैं ना, जैसे कि हर त्योहारों पे लोग आपको देते हैं, आप किसी को देते हैं, हर एक त्योहारों पे ऐसा होता है। तो यहाँ किस त्योहार की बात की गई है? क्रिसमस, है ना, क्रिसमस की बात की गई है। लेकिन इससे पहले कि इस स्टोरी को पढ़ें, कुछ दिया हुआ है। बिफोर यू रीड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज इट बीन गिवन। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी डेट होती है, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट होती है जिसे कि सभी लोग याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। ऐसी ही एक डेट और घटना का वर्णन इसमें होगा। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक वार है, लड़ाई हुई है अंग्रेज और जर्मन के बीच में 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम गेस कर सकते हो? अंदाजा लगाओ कौन सा वार यह हो सकता है। डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर्स टू? क्या तुम जानते हो कि ये जो नीचे डेट दी गई हैं, इनमें कौन सी घटना घटी थी, काहे के लिए ये डेट प्रसिद्ध हैं? जैसे 4 जुलाई 1776, जैसे 17 दिसंबर 1903, जैसे 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। बेटा, द आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे इन सभी का उत्तर है। चलो हम ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। बेटा, ये लेखक कहता है आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे पाया, इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, एक कबाड़ की दुकान में जो ब्रिडपोर्ट में थी। क्या था वो? अ रोल टॉप डेस्क। वो एक रोल टॉप डेस्क था, एक डेस्क था जिसका रोल टॉप था बेटा, है ना। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो आदमी था वहाँ, उन्होंने बताया कि 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक का बना हुआ है। ओक जानते हो क्या होता है? एक इमारती लकड़ी होता है बेटा, बड़ी मजबूत लकड़ी होती है ये ओक। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो हमारे पकड़ से बाहर था, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये थोड़ा बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, कई पीस में था ये रोल टॉप। वन लेग क्लम्सी मेंडेड, एक उसका एक लेग जो है वो टूटा फूटा था। स्क्रॉच मार्क्स आर डाउन वन साइड, एक साइड में स्क्रॉच मार्क्स में जले का निशान, तो एक साइड में जले का निशान था इसके। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बड़ा सस्ते में मिल रहा था। आई थॉट, मैंने विचार किया, आई कुड रिस्टोर इट, मुझे इसे ले लेना चाहिए। इट वुड बी अ रिस्क, यद्यपि यह एक रिस्क हो सकता है मेरे लिए, अ चैलेंज, एक चैलेंज हो सकता है, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे ले लेना चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। फिर मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और उसे ले आया मैं अपने वर्क रूम में, जो कि मेरे गैराज के पीछे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस ईव पे। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैं ऊपर का जो माइका वगैरह था उसका, ऊपर का डेस्क के, उसको सबको रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर, और उसमें जो ड्रॉर था उसको मैंने खींचा। द वेनीर हैड लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना।
तो ये जो है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वहाँ था, सब केवल वो विनीर मतलब जानते हैं, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटेड वुड ऑन द फर्नीचर ऑफ चीप वुड। मीन्स वो जो ऊपर में वो होता है ना कि एक लेयर होता है पतला सा प्लास्टिक का, और ये सब इसको रिमूव कर दिया। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज मी टू, ऐसा लगता था कि पानी ने भी इसे डैमेज किया हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेस्क, लगता था इस डेस्क पे आग और पानी दोनों ने अपना कहर बरपाया है, दोनों ने प्रहार किया है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्ट्रक फास्ट, और जो आखिरी ड्रॉर था बेटा वो बहुत तगड़ा चपका हुआ था, वो बहुत एकदम जाम था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, बेटा मैंने हर संभव प्रयत्न किया कि उसे आराम से मैं खोल सकूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और उसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, ब्रूट फोर्स यानी तगड़ी ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। मैंने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसको खींचने का प्रयास किया। मैंने जब उसे खींचा तब मैंने एक शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक शैलो स्पेस देखा, एक हल्का गहरा स्पेस देखा। और सीक्रेट ड्रॉर, वो क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर नीचे कुछ सीक्रेट ड्रॉर है। देयर वॉज समथिंग इट देयर, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपना हाथ वहाँ किया और वहाँ से एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स निकाला। आई रीच्ड इन एंड took out a small black tin box, shallow taped to the top of it was a piece of line note paper and written on it in shanky handwriting। बेटा मैंने ये देखा कि पूरा टेप्ड है और वहाँ पर एक पेपर पे लिखा हुआ है शैंकी हैंडराइटिंग में। क्या लिखा हुआ है? जिम्स लास्ट लेटर, लिखा हुआ है जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। कब रिसीव हुआ है? 25 जनवरी सन 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, ये क्या लिखा हुआ है? टू बी बरीड, इसको अंदर मेरे साथ अंदर ही रखा जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। मुझे पता था, जब मैंने ये काम किया तो मुझे पता था, क्योंकि किसी दूसरे के सामान को नहीं देखना चाहिए ना, किसी दूसरे के पत्र को नहीं देखना चाहिए था ना, तो इसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन क्यूरियोसिटी जो थी, उत्सुकता, गॉट द बेटर ऑफ माई Scruples means feeling that make you hesitate to do something wrong। ऐसा होता है ना कि जब कभी भी आप गलत काम करने जाते हो तो आपके अंदर की फीलिंग एक कहती है, मना करती है कि नहीं इसको मत करो, इसको मत करो, लेकिन फिर भी आप उसे करते हो। It usually does। Inside the box there was an envelope, और बॉक्स के अंदर में क्या था? एक एनवेलप था। The address read मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीच, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। बेटा ये एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने इस पत्र को निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, वो पेंसिल से लिखा हुआ था और ऊपर में एक डेट लिखी हुई थी। क्या? दिसंबर 26, 1914। वो डेट क्या लिखी हुई थी? दिसंबर 26,
1914. So this is part 1 beta. Part 2 will be explained in second video. Thank you. Have a nice day.